नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली यमराज जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, यमराज जी के पास नारद जी आए। वह नारायण नारायण कहते हुए आए। चित्रगुप्त व यमराज जी अपनी सोने की गद्दी पर विराजमान थे। जब नारद जी आए तो यमराज जी ने कहा, हे चराचर देवों के देवता, आज आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? तब नारद जी बोले, मुझे यहाँ मेरा प्रश्न खींच कर लाया है। तब यमराज जी बोले, कहिए क्या प्रश्न है? नारद जी बोले, हे धर्मराज, मेरा प्रश्न है कि यदि किसी मनुष्य द्वारा अच्छा कर्म यमलोक में जाता है या नहीं, क्या आप मनुष्य के पाप के द्वारा ही निर्धारित करते हैं कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तब यमराज जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दे सकता हूँ। कृपया कथा का श्रवण करें। नारद जी बोले, आप कथा शुरू करें, मैं श्रवण करता हूँ। एक बार की बात है, एक संत महात्मा एक राज्य में रहा करते थे। एक दिन वह अपने राज्य के राजा के पास गए और बोले, हे राजन, मैं आपके राज्य में पिंडदान, साधना आदि करता हूँ, परंतु आज मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपके राज्य को फायदा हो। राजा ने कहा, हे ऋषि, मेरे पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं आपसे करवा सकूं। आप भगवान के उपासक हैं, आप ध्यान साधना में ही लगे रहें और हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक का मार्गदर्शन करें, जिससे हमारा राज्य अच्छे से अच्छा चल सके। परंतु वह महात्मा काम करना चाहते थे, वह उन्होंने जिद पकड़ ली। राजा ने पड़ोसी देश से कर्ज लाने का उन्हें काम दे दिया। चलते समय महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं वहां से लौट कर आऊं तो आपके लिए क्या लाऊं? राजा ने कहा, हे महात्मा, आप मेरे महल का भ्रमण कर लें और देख लें यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो, जो ना हो वो आप ले आना। महात्मा ने राजा के कहे अनुसार पूरे महल को घूम लिया और देख भी लिया कि क्या है क्या नहीं। अब महात्मा पड़ोसी राज्य में गए। वहां देखा उस देश के निवासी बहुत गरीब हैं, जो प्रजा है वो बहुत गरीब है। अब वहां जाकर महात्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने राजा का कर्ज मांगना शुरू किया, तो वहां की प्रजा बहुत रूखी हो गई। महात्मा समझ गए कि इन लोगों के पास धन नहीं है। महात्मा ने सभी गांव वालों से कहा, आप परेशान न हो, मैं राजा से स्वयं बात कर, आप लोगों ने जो जो कर्जा लिया है उसे मैं राजा से कह के खत्म करवा दूंगा। सभी गांव वाले यह सुनकर खुश हो गए और राजा को दुआएं देने लगे। अब महात्मा बिना कुछ लिए राजा के पास आए और बोले, हे राजन, उन गाँव में लोग बहुत गरीब हैं, देने के पास उनके पास धन नहीं है, क्योंकि इस बार उनकी फसल खराब हो चुकी है और वह आपका कर्जा नहीं। अब राजा ने सुना तो राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से वह धन इकट्ठा किया था, मेरे लिए वह धन बहुत कीमती है। महात्मा बोले, आपने मेरे जाने पर कहा था जो महल में नहीं है उसे लेकर आऊं। तब राजा ने कहा, बताइए ऐसा क्या लेकर आए हैं? मेरे महल में ऐसा क्या नहीं है? महात्मा ने कहा, मैं बहुत लोगों की दुआ आशीर्वाद लाया हूँ जो आपके महल में नहीं था। आपके महल में धन दौलत ऐश्वर्य है, पर ये नहीं था। सभी लोग आपको क्रूर राजा जानते थे। राजा ने महात्मा की बात सुनी, पड़ोसी देश का कर्जा माफ कर दिया। यमराज जी आगे कहते हैं, कुछ समय बाद दूसरे देश के राजाओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया। अब राजा के सारे सैनिक, वजीर, सिपाही मारे गए। राजा गुप्त रास्ते से बाहर निकले। महात्मा ने उन्हें अपने साथ ले लिया। महात्मा ने महाराज से कहा, हे राजन, मैं आपको सुरक्षित जगह पर छिपा सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं छिप सकता हूँ और अपनी सेना नई बना सकता हूँ? महात्मा ने कहा, हे राजन, आपने जिन लोगों का कर्जा माफ किया था वही स्थान है जहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। अब राजा उसी नगर में पहुंच गए। वह गांव वालों ने राजा का बहुत स्वागत किया और तब तक साथ दिया जब तक राजा ने सेना न तैयार कर ली। तब तक वह उसी स्थान पर रहे। धर्मात्मा जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लोगों की दुआएं कमाएगा तो वह कठिन परिस्थिति में उस राजा की तरह आगे निकल जाएगा, क्योंकि मनुष्य की सहायता से यदि किसी दूसरे मनुष्य का भला हो जाता है तो वह बड़ा कर्म हो जाता है। वह खराब परिस्थिति में भी निकल कर खड़ा हो जाता है। अब यमराज जी बोले, हे नारद, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसलिए हम लोगों को जब कहीं भी जितना हो सके मौका मिले अपनी शक्ति के अनुसार लोगों की सहायता करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पैसों से ही सहायता करें, कभी कभी हम
और चीज़ों से भी कर सकते हैं। कभी अच्छी सलाह से भी लोगों का भला हो सकता है। तो ये थी स्वयं धर्मराज जी के मुख से कही जाने वाली कहानी, जिसका श्रवण देव ऋषि नारद जी ने किया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।